भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट भी कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि भारतीय गणराज्य में महानायक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म सन 19 फरवरी 1630 में मराठा परिवार में हुआ था। कुछ लोग 1627 में इनका जन्म बताते हैं। इनका पूरा नाम शिवाजी भोसले था। शिवाजी पिता शाहजी और माता जीजाबाई के पुत्र थे। उनका जन्म स्थान पुणे के पास स्थित शिवनेरी का दुर्ग है। राष्ट्र को विदेशी और आताई राज्य सत्ता से स्वाधीन करा सारे भारत में एक सार्वभौम स्वतंत्र शासन स्थापित करने का एक प्रयत्न स्वतंत्रता के अनन्य पुजारी वीर प्रभव शिवाजी महाराज ने भी किया था। इसी प्रकार उन्हें एक अग्रगण्य वीर एवं अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वीकार किया जाता है। महाराजा प्रताप की तरह वीर शिवाजी राष्ट्रीयता के जीवन प्रतीक एवं विचारक थे। शिवाजी कभी भी मुस्लिम विरोधी नहीं थे। शिवाजी पर मुस्लिम विरोधी होने का दोषारोपण किया जाता है, पर यह सत्य बिल्कुल भी नहीं है। उनकी सेना में तो अनेक मुस्लिम नायक एवं सेनानी थे। अनेक मुस्लिम सरदार और सूबेदार जैसे लोग भी थे। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्रछाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। 1674 में शिवाजी ने धूमधाम से सिंहासन पर बैठकर स्वतंत्र प्रभुसत्ता की नींव रखी। दबी कुचली हिंदू जनता को उन्होंने भयमुक्त किया। हालांकि ईसाई और मुस्लिम शासक बल प्रयोग के जरिए बहुसंख्यक जनता पर अपना मत थोपते अतिरिक्त कर लेते थे, जबकि शिवाजी के शासन में इन दोनों संप्रदायों के आराधना स्थलों की रक्षा नहीं की गई, बल्कि धर्मांतरित हो चुके मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भयमुक्त माहौल भी तैयार किया गया। शिवाजी ने अपने 8 मंत्रियों की परिषद के जरिए उन्होंने 6 वर्ष तक शासन किया। उनकी प्रशासनिक सेवा में कई मुसलमान भी शामिल थे। उनका बचपन उनकी माता जीजाऊ के मार्गदर्शन में बीता। माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव वाली होते हुए भी कुस्वभाव और व्यवहार में वीरांगना नारी थी। इसी कारण उन्होंने बालक शिवाय का पालन पोषण रामायण, महाभारत तथा अन्य भारतीय वीरांगनाओं की उज्ज्वल कहानियां सुना और शिक्षा देकर किया था। दादा कोरदेव के संरक्षण में उन्हें सभी तरह की सामयिक युद्ध आदि विधाओं में भी निपुण बनाया गया। धर्म, संस्कृति और राजनीति की भी उचित शिक्षा दिलवाई गई। उस युग में परम संत रामदेव के संपर्क में आने से शिवाजी पूर्णतः राष्ट्रप्रेमी, कर्तव्यपरायण एवं कर्मठ योद्धा बन गए थे। बचपन में शिवाजी अपने आयु के बालक इकट्ठे कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किला जीतने का खेल खेला करते थे। युवावस्था में आते ही उनका खेल वास्तविक कर्म शत्रु बनकर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले आज भी जीतने लगे। जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोरठ जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया, वैसे ही उनके नाम और कर्म की सारे दक्षिण में धूम मच गई। यह खबर आग की तरह आगरा और दिल्ली तक जा पहुंची। अत्याचारी किर्म में तुर्क, यवन और उनके सहायक सभी शासक उनका नाम सुनकर हिमारे डर से चिंतित होने लगे थे। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापा मारी कर जल्दी ही अपने पिता को इस कैद से आजाद करा लिया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित तथा मुद्रा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने मक्कार सेनापति अफजल खां को भेजा। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ पे छिपे व नखे का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया। इससे उनकी सेनाएं अपने सेनापति को मरा पाकर वहां से दुम दबाकर भाग गई थी। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन सूबेदार को मुंह की खानी पड़ी। शिवाजी से लड़ाई के दौरान उसने अपना पुत्र खो दिया और खुद उसकी अंगुलियां कट गई। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी। शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने के लिए योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 ईस्वी को ब्रजगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेनानायक मुरारजी बाजी मारा गया।
पुरंदर के किले को बचा पाने पर अपने को असमर्थ जानकर शिवाजी ने महाराज जय सिंह से संधि की पेशकश की। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और जून 22, 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। शिवाजी ने एक अस्थायी सेना बनाई थी। शिवाजी की मृत्यु के समय उनकी सेना में 30-40 हजार नियमित और अस्थायी रूप से नियुक्त घोड़सवार, 1 लाख पदाति और 1260 हाथी थे। उनकी तोपखानों के संबंध में ठीक ठाक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन घुड़सवार सेना 2 श्रेणियों में विभाजित की। बारगीर व घुड़सवार सैनिक थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे। सिलदार जिन्हें व्यवस्था आप करनी पड़ती थी। घुड़सवार सेना की सबसे छोटी इकाई में 25 जवान होते थे, जिनके ऊपर एक हवलदार होता था। 5 हवलदारों का एक जुमला होता था, जिसके ऊपर एक जुमलादार होता था। 10 जुमलादारों की 1 हजारी होती थी और 5 हजारियों के ऊपर एक पंच हजारी होता था। वह सर नौबत के अंतर्गत आता था। प्रत्येक 25 टुकड़ियों के लिए राज्य की ओर से एक नाविक और भिस्ती दिया जाता था। शिवाजी की आगरा यात्रा। अपनी सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन प्राप्त कर छत्रपति शिवाजी आगरा के दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। वह 9 मई 1666 ईस्वी को अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, परंतु औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न प्राप्त करने पर शिवाजी से भरे हुए दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी एवं उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर दिया। वहां से शिवाजी 13 अगस्त 1666 ईस्वी को फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए और 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंचे। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने ही भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध का आरंभ किया था। उनकी इस युद्ध नीति से प्रेरित होकर ही वियतनामियों ने अमेरिका से जंगल जीत ली थी। इस युद्ध का उल्लेख उस काल में रचित शिवसूत्र से मिलता है। गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामार युद्ध है। मोटे तौर पर छापामार युद्ध अर्धसैनिकों की टुकड़ियों अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे या पार्श्व में आक्रमण करके लड़े जाते हैं। हिंदू पद पातशाही के संस्थापक शिवाजी के गुरु रामदास जी का नाम भारत के साधु संतों व विद्वत समाज में सुविख्यात है। उन्होंने दासबोध नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी, जो मराठी भाषा में है। संपूर्ण भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने 1100 मठ तथा अखाड़े का स्थापित कर स्वराज स्थापना के लिए जनता को तैयार करने का प्रयत्न किया। उन्हें अखाड़ों की स्थापना का श्रेय जाता है, इसलिए उन्हें भारत हनुमान जी का अवतार माना गया है, जबकि वे हनुमान जी के परम भक्त थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरु से प्रेरणा लेकर ही कोई कार्य करते थे। छत्रपति महाराज शिवाजी को महान शिवाजी बनाने में समर्थ रामदास जी का बड़ा योगदान रहा। लंबी बीमारी के चलते 1680 में वीर छत्रपति शिवाजी ने दम तोड़ दिया और उनके साम्राज्य को उनके बेटे संभाजी ने संभाल लिया। गौ ब्राह्मण प्रतिपालक एवं परपीड़क प्रौढ़ प्रताप पुरंदर छत्री कुता वंशक राजधिराज महाराज योगीराज श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। जय भवानी, जय शिवाजी।